सच बताऊं तो कभी कभी लगता है ना कि ये जो सफ़र शुरू किया है ना, छोड़ देती हूँ यहीं पे, मुझसे नहीं होगा। हर तीसरे दिन यही एहसास होता है कि मुझसे नहीं होगा। फिर खुद को समझाती हूँ, अगर आपने सफ़र शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। हाँ, अगर हम लोग ये काम छोड़ देते हैं तो कुछ और तो करेंगे ही। और यहाँ पे जितना देर लगा है, जितनी मेहनत हमने की है, थोड़ी और मेहनत कर ली तो मे भी मंजिल मिल जाए। तो बस इसी उम्मीद से और इसी जुनून से हर रोज़ सुबह जगकर पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 3:40 में। आप लोगों के कुछ सवालों का जवाब भी मैं आज दूंगी। सबसे पहली बात, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है ज़रूर बताइए। और बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछ रहे हैं कि मैं किसकी तैयारी कर रही हूँ, कौन से एग्ज़ाम की। तो मैं बता दूँ आपको, जो 17 बीपीएससी होने वाला है ना 2024 में, उसी का, जिसका 30 सितंबर को एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का, उसी के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। और दूसरा क्वेश्चन था आप लोगों का कि मैं कैसे पढ़ती हूँ। तो मैं खान सर का बैच ली हूँ। आप लोगों को पहले भी बताई थी मैं कि मैं खान सर का बैच ली हूँ, उसी बैच से मैं पढ़ रही हूँ। इससे पहले भी 69th वाला मैं दी थी, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़कर 1-2 महीने, ठीक है। तो आप लोगों को बता चुकी हूँ उसके बारे में। और ये जो एग्ज़ाम है मेरा, ये दूसरा अटैम्प्ट होगा, ठीक है। और मैं बिहार से ही हूँ। और उसके बाद ना आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मेरा बुक कौन सा है, बुक लिस्ट शेयर करने के लिए। तो मैं क्या शेयर करूँ, आप लोग बताइए। देखिए, मैं हर बार बताती हूँ कि मैं कोर्स से पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं ज़्यादा बुक नहीं पढ़ी हूँ। अगर मैं बताऊँ कि मैं कौन कौन सा बुक पढ़ी हूँ, तो कोर्स लेने से पहले ना मैं कुछ बुक्स पढ़ी हूँ। जैसे मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन एनसीईआरटी जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना सर लोग यूट्यूब पे, उसका नोट्स बनाई हूँ एनसीईआरटी पढ़कर, ठीक है। और उसके अलावा जो हिस्ट्री का आता है, हिस्ट्री का 3 बुक आता है ना, प्राचीन का, मध्य का और आधुनिक का, सतीश चंद्र का, उसके अलावा बिपिन चंद्र का और उसके रामशरण शर्मा का, ये सब बुक जो है ना, ये तीनों बुक मैं पढ़ी हूँ। एक बार रीड की थी बस, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही रखा हुआ है वो बुक, क्योंकि कोर्स में क्लासेस होते हैं सारे, तो उतना टाइम नहीं होता है, फिर उसको रिवीजन भी करना होता है। इसके अलावा मैं कोई बुक नहीं पढ़ी हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को यही बता दी। और बस यही है मेरा रिसोर्सेस। ज़्यादा रिसोर्सेस मैं कलेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन फिर नहीं हो पाता रिवीजन। आप लोगों को मैं बताई थी एनसीईआरटी का मैं एमसीक्यूज़ के लिए एक बुक ली हूँ किरण पब्लिकेशन का, और यहाँ पे अभी तो वही कर रही हूँ। साथ साथ जो भी सर लोग का क्लास होता है वो क्लास अटेंड करती हूँ, क्योंकि क्लास भी इतना जल्दी नहीं होता है, मतलब 2-2.5 घंटे का तो होता ही है, ठीक है। और उसको भी स्पीड बढ़ा कर देखती हूँ, क्योंकि सर लोग ऐसे भी बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं, इस वजह से। तो उसका जो नोट्स होता है ना, उसी को रिवीजन करती हूँ। किसी का कमेंट आया था कि आप नोट्स से पढ़ती हो, तो वो मेरा नोट्स होता है। मतलब सर लोग जो पढ़ाते हैं ना, उसका मैं नोट्स बनाती हूँ खुद से पढ़ते टाइम में, और वही नोट्स फिर से रिवीजन भी करती हूँ मैं, ठीक है। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ना, ये शिवरात्रि से एक दिन पहले का वीडियो है, ठीक है। शिवरात्रि के दिन मैं कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी। मैं सोची थी सुबह जगकर पढ़ाई कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है। तो अगर मैं बताऊँ ना, तो शिवरात्रि के दिन मैं कुछ भी नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं। पूरा दिन मंदिर वगैरह गई थी, उधर बहुत सारा टाइम चला गया, और उसके बाद बहुत ज़्यादा हालत ये हो गया था, पढ़ने का थोड़ा भी मन नहीं हुआ, क्योंकि निर्जला होता है ना, कुछ भी पीना खाना नहीं होता है, पानी भी नहीं पीना होता है 24 घंटे तक, ठीक है। तो बस इस वजह से कुछ भी नहीं हो पाया उस दिन का। और ये एक दिन पहले का वीडियो है जो मैं एडिट करके उस दिन नहीं डाल पाई थी, तो आज डाल रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी बताइए, आप लोग और भी क्या कमेंट है आप लोगों का, ठीक है। और एक बात बताऊँ, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर किसी दिन मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है ना, तो फिर लगने लगता है ना कि अगर पढ़ाई अच्छी हो रही है तो फिर लगता है मेरे से एग्ज़ाम निकल जाएगा, लेकिन पढ़ाई अगर नहीं हो पाती है ना, फिर मतलब खुद पे अजीब सा होने लगता है, यार नहीं होगा, एक दिन भी अगर पढ़ाई नहीं होता है। और ये होना भी ज़रूरी है।
लेकिन बहुत डर सा लगता है अंदर में। फिर भी देखते हैं, अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, बहुत चीज़ सीखने को मिल रहा है। और सही बात है ना कि समस्याएं हमारे जीवन में ना बिना किसी वजह के नहीं आती, क्योंकि हर समस्या के पीछे ना कुछ वजह होता है कि वो समस्या हमें अपने लाइफ में क्या सिखाने के लिए आई है। जो भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आता है ना, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है। इसीलिए कहना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कोई भी वक्त परमानेंट नहीं होता, हर समय गुजर जाता है। और अगर आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, क्योंकि हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। हौसलों से भरी हमारी जो एक कोशिश है ना, एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। और जो रास्ता चुना है ना, बस उसे बदलना नहीं है। अगर सफलता नहीं मिलती है तो मंजिल नहीं बदलना है, बस थोड़ा बहुत जो पढ़ने में गलती हुई, हमसे जो कमी हुआ, उसमें चेंजेस करना है, मंजिल को नहीं बदलना है। ठीक है, बाकी आप लोग बताइए, आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ज़रूर बताइए। और मेरे को भी सजेशन दीजिए कि क्या करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से भी सीखने को मेरे को मिलता है। और यहाँ पे कमेंट मैं क्लास कर रही थी, ठीक है। मैं 29 साल की हूँ, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अभी पढ़ नहीं रही हूँ, मतलब पढ़ाई स्टार्ट नहीं की हूँ। तो आप क्या चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई कीजिए। आप देख लीजिए कि क्या आपको सच में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। मतलब देखिए, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करना ही सब कुछ होता है। अगर आप पढ़ाई के अलावा भी कुछ कर सकते हैं ना, जो आपका ये हो, कुछ और चीज़ में अच्छा लगता हो, वो भी करना अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई ही से ही इंसान आगे बढ़ सकता है। मेरे को जहाँ तक लगता है ना कि पढ़ाई के अलावा भी और बहुत सारे फील्ड है जिसमें बहुत अच्छा किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपका उसमें ये होना चाहिए कि मुझे ये करना है। तो अगर आपका पढ़ाई करने का मन है तो आप पढ़ाई कीजिए, और अगर पढ़ाई करने का मन नहीं है तो जो करने का मन है वही स्टार्ट कीजिए, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए। मायने ये रखता है ना कि अपने लिए कुछ ना कुछ करना है, बस घर में नहीं बैठना है। मेरे को इस चीज़ से बहुत ये लगता है कि अगर हम खा रहे हैं ना, तो हम इतना कुछ करें ना कि मतलब खुद के लिए कुछ करें, ठीक है ना। दूसरों को अगर हम हेल्प नहीं कर पाए ना, तो अपनी ज़रूरतों के लिए हमें दूसरे पे डिपेंड ना होना पड़े, इतना तो ज़रूर करना चाहिए हर किसी को। बाकी सबकी सोच अलग हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक बाय।